चलिए तो फिर आगे बढ़ाते हैं चैप्टर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को। और आप देख रहे हैं मिसलेनियस का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 6 से आगे। ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश सवाल को करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये एक पूरा डिटर्मिनेंट है जिसको हमें 4a² b² और c² के इक्वल लेकर आना है। तो किस तरह से लाएंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने इसका LHS लिख दिया है। इसके बाद इस डिटर्मिनेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो कॉलम दिखाई दे रहा है इसमें हर जगह पर a दिख रहेगा, a यहाँ पर b दिखाई देगा और वहाँ पर c दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों कॉलम में से a, b और c को क्या किया जा सकता है, कॉमन निकाला जा सकता है। तो मैं यहाँ से a कॉमन निकालता हूँ, यहाँ से b कॉमन निकालता हूँ, यहाँ से c कॉमन निकालता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ से a, यहाँ से b और यहाँ से c कॉमन निकालने के बाद ये सिचुएशन हमारे पास है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि टेकिंग कॉमन a, b, c फ्रॉम c1, c2, c3 रेस्पेक्टिवली, जो कॉमन निकाले हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इसके बाद हमारा टारगेट ये होगा कि इस डिटर्मिनेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करें। अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हम 2 जीरो बनाने में कामयाब हो गए तो उसके बाद हम इसको सीधे सीधे क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम किसी भी रो में या कॉलम में 2 जीरो बना पाएँ। अगर किसी वजह से 2 जीरो नहीं बन सकती तो 1 जीरो बनाने की तो पूरी कोशिश हम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं सोच लेते हैं। मैं भी सोच लेता हूँ, आप भी सोचिए दिमाग में, और उसके बाद कोई ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे जो ऑपरेशन लगा रहा हूँ वो देख लीजिए क्या है। R2 चेंज टू R2 माइनस R1 और R3 चेंज टू R3 माइनस R1। तो मैं R2 को बदलूंगा और R3 को बदलूंगा और इन दोनों में से R1 को क्या करूंगा, माइनस। इन दोनों में से हम R1 को इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि वही एक ऐसी रो है जो अफेक्ट नहीं हो रही इस वाले स्टेप में। तो हम R2 में से भी R1 को माइनस करेंगे और R3 में से भी किसको माइनस करेंगे, R1 को, और फिर देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो बाहर तो ABC चल ही रहा है, अंदर देखो क्या होगा। इसको तो हम कोई चेंज कर नहीं रहे, ऐसे ही आ जाएगा A प्लस C। जब यहाँ से R1 माइनस होगा तो A से A कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा B। यहाँ से B माइनस C आ जाएगा और इसमें से ये माइनस होगा तो A से A कट जाएगा, A माइनस C आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये माइनस होगा तो B माइनस A आएगा, यहाँ से ये माइनस होगा तो C से C कट जाएगा, B रह जाएगा, और इसमें से ये माइनस होगा तो C से C कट जाएगा और क्या आएगा, माइनस का A, ठीक है। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे गलती पता चल गई है मुझे। A में से A प्लस C माइनस करेंगे अगर तो A से A कट जाएगा, माइनस का C बचेगा, तो यहाँ पे ये नहीं बचना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं तो अपनी गलतियाँ पता लग जाती हैं। बाकी सब ठीक है, बाकी सब मैंने चेक कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि 2 जीरो बनेंगे कैसे। 2 जीरो छोड़ो, 1 जीरो कैसे बनेगी वही समझ में नहीं आ रहा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे जो ऑपरेशन लगा रहा हूँ इस तरह से, R2 चेंज टू R2 प्लस R1। हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की। तो ABC तो ऐसे ही था, R2 चेंज हो रहा है सिर्फ, यानी कि बाकी जो 2 रोज हैं उनको ऐसे ही लिख दिया जाएगा, A प्लस C और B माइनस A ये वाला, और B और माइनस का A, ठीक है। R2 को चेंज करके क्या लिखना है, R2 प्लस R1। तो R2 में R1 प्लस होगा तो इधर आएगा B प्लस A, इसमें A प्लस होगा तो C से C कट जाएगा, B आ जाएगा, और इसमें ये प्लस होगा तो C से C कट जाएगा और A आ जाएगा। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हमें मिला है, ठीक है। अब इसके बाद अगला ऑपरेशन सोचते हैं और इसको अगले पेज पर ले जाते हैं। तो इसको अगले पेज पर लिखने के बाद मुझे एक जीरो बनती हुई दिखाई दे रही है साफ। देखो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो यहाँ पे ज़ीरो बन सकती है, और इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पे ज़ीरो बन सकती है। लेकिन इस रो को इसमें या तो प्लस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो, एक ही काम कर सकते हो। तो मैं प्लस कर देता हूँ और जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम माइनस कर लेना। तो हम R3 को चेंज कर रहे हैं, इसको कैसे, R3 प्लस R2 से इस वाली रो में वो वाली रो हम ऐड कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक ज़ीरो मिलने वाली है। तो मैं ऐड कर देता हूँ जल्दी से। तो अब मैं इन दोनों को ऐड करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा।
इसको इसमें ऐड करेंगे तो ए से ए कट जाएगा और बी कितना हो जाएगा 2b। यहाँ पे भी ऐड हो जाएंगे तो 2b आ जाएगा, लेकिन जब ये दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो हमें एक 0 मिल गई है। कोशिश कर लेते हैं एक और 0 बनाने की, अगर वो बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है और दिख भी रही है मुझे। अगर मैं इस कॉलम में से ये वाला माइनस कर दूँ या फिर इस कॉलम में से ये वाला माइनस कर दूँ तो भी मैं यहाँ पे एक 0 बना सकता हूँ। डिटर्मिनेंट में आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप शुरू से रो के ऑपरेशन चलाते हुए आ रहे हैं तो आप बीच में बदल कर कॉलम के ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। ऐसा हम एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ चुके हैं। तो अभी मैं या तो इसमें से इसको माइनस करता हूँ या फिर इसमें से इसको माइनस करता हूँ ताकि एक 0 और मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि C2 चेंज टू C2 माइनस C1। C2 में से C1 को माइनस करेंगे ताकि एक और 0 हमें यहाँ पे मिल जाए। तो जो चेंज नहीं हो रहे उनको ऐसे लिख दो, a b प्लस ए 2b a प्लस सी a और 0। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा c माइनस ए। इसमें से इसको माइनस करेंगे b से b कट जाएगा, माइनस का a आ जाएगा और 2b में से 2b गए तो क्या बचा 0। अब 2 0 बन चुकी हैं। अब हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इनको एक्सपेंड कर दें, लेकिन एक और 0 मुझे लालच मिल रहा है एक और 0 का कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो यहाँ पे भी एक 0 आ सकती है। तो मैं ये काम और कर लेता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा 0 होंगी डिटर्मिनेंट में उसको एक्सपेंड करके सॉल्व करना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। तो अब मैं इन दोनों को और प्लस करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा ज़रा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि C3 चेंज टू C3 प्लस C2। C3 में C2 प्लस करेंगे तो एक 0 यहाँ पे बन जाएगी और ये इसमें प्लस होगा तो देखते हैं क्या बनेगा। A प्लस C में ये प्लस होगा तो A से कट जाएगा, 2C यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें प्लस होगा तो एक 0 आ जाएगी, 0 में 0 प्लस होकर 0 आ जाएगी। अब काफ़ी सारी 0 बन गई हैं। अब हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इसको एक्सपेंड कर दें, या तो R3 के अलोंग या फिर C3 के अलोंग, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्सपेंडिंग अलोंग C3। ठीक है, तो A B C ऐसे ही रहेंगे। ये कॉलम 3 है, इसमें बस एक ही एलिमेंट है 2C, इसको लिखो। उसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करके जो बचेगा उसको लिख दो, B प्लस ए माइनस ए 2B और 0। इसके बाद 2 तो है ही यहाँ पर, A B C इंटू C, तो A B C का बन गया स्क्वायर, C की C में करके C स्क्वायर आ गया। 0 की इसमें इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और A की इसमें इंटू करेंगे तो 2AB आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, A की A में करेंगे A स्क्वायर, B की B में करेंगे B स्क्वायर और C की C में करेंगे C स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें जो प्रूव करना था वो हो चुका है। एक बार फिर से पूरा सवाल समझते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था काफ़ी। तो ये हमारा सवाल था, इसका LHS हमने लिखा और हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा था कि इधर से A, इधर से B और इधर से C कॉमन आ रहा है, तो वो हमने ले लिया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें बची। अब यहाँ से आगे थोड़ी सी मुश्किल थी, क्योंकि इसमें हमें क्या करना था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की कोशिश करनी थी ताकि हम इसको एक्सपेंड करके आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए हमें काफ़ी ध्यान से सोचना पड़ा कि क्या क्या ऑपरेशन लगाएं। तो हमने इस तरह के ऑपरेशन लगाए कि R2 चेंज टू R2 माइनस R1। R2 में से R1 को हमने क्या कर दिया माइनस, तो ये मिला हमें। और R3 को भी चेंज करा R3 माइनस R1 से, इसमें से ये माइनस करके ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने ये ऑपरेशन लगाया R2 चेंज टू R2 प्लस R1 B प्लस A। ठीक है, इसमें ये प्लस होगा तो C से C कट जाएगा, इसमें ये प्लस होगा फिर C से C कट जाएगा A आ जाएगा। तो थोड़ा सा इजी बन गया। ठीक है, इसके बाद हमें दिख रहा था कि अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें एक 0 मिल जाएगी। तो अगले पेज पर हमने वही किया था, इन दोनों प्लस करके एक 0 हमें यहाँ पे मिल चुकी है। उसके बाद मुझे दिखाई दिया कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो यहाँ पे भी एक 0 ला सकता हूँ, तो वो मैं ले आया था यहाँ पे। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आप खुद से करेंगे तो आप यहाँ से B कॉमन निकाल सकते हैं। B कॉमन निकाल के यहाँ पर B स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसको माइनस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को करने के। 2 0 आने के बाद मुझे एक और 0 यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी, तो मैंने वो भी बना ली। कैसे, हाँ यहाँ पे बन गई 0 जब हमने इसको इसमें ऐड कर दिया।
कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड करने के बाद। ठीक है, अब चाहे इधर से एक्सपेंड कर दो चाहे इधर से, तो हमने इधर से एक्सपेंड कर दिया इसको। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद ये आ गया, ये आने के बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और आसानी से जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, इसके बाद हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसके बारे में हमें ये चीज़ें वेरीफाई करनी है कि अगर उसके एडजॉइंट को निकाल के उसका इन्वर्स निकाला जाएगा तो वो एडजॉइंट ए इन्वर्स के इक्वल होगा। इसके अलावा ए इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो ए के इक्वल होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें वेरीफाई करनी है। तो ये सवाल जो है आसान तो काफ़ी है, लेकिन लेंथी इतना ज़्यादा है कि इसमें कम से कम अगर मैं तुम्हें समझाने लगूंगा तो 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। फिलहाल मैं इसको थ्योरेटिकली आपको समझा देता हूँ और इस सवाल का जो सोल्यूशन है मैंने वीडियो के एंड में दे रखा है, आप उसको वहाँ से मैच कर लीजिएगा। सवाल सिंपल है, आप इसको खुद कर सकते हैं, सिर्फ वहाँ से आप इसको मैच कर लीजिएगा। तो कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से समझिए। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ए का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, मतलब इसको इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें सिर्फ LHS की, तो LHS में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा, कोफैक्टर आने के बाद उसका ट्रांसपोज किया जाएगा, तब जाके इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकलेगा। ठीक है, मान लो तुमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया। इसके बाद जब तुम्हें एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालना होगा, ये चीज़, तो एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालने के लिए तुम ये फार्मूला लगाओगे 1/det ए। अब तुम्हारा मैट्रिक्स ये है, इसको तो पूरे को ए मान लो, तो 1/det ए इंटू एडजॉइंट ए। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। एडजॉइंट ए निकालने के बाद एडजॉइंट ए यहाँ से निकल जाएगा। अब अगर हमें एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालना है तो अब हम इसको एक मैट्रिक्स मान लेंगे, जैसे कि ये मैट्रिक्स ए है, और मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालने के लिए 1/det ए इंटू एडजॉइंट ए, ये चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप इसको समझ गए तो बहुत अच्छी बात है और अपना जो आंसर है सॉल्यूशन में से मिला लीजिएगा। तो इस तरह से तो इसका LHS निकलेगा। अब बारी आती है RHS की। तो RHS में क्या करेंगे देखिए ज़रा। RHS में लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, तो इसके लिए क्या होगा ना, पहले तो ए इन्वर्स निकलेगा। ए इन्वर्स कैसे निकलेगा, 1/det ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से। ए इन्वर्स निकालने के बाद अब एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स निकालने के लिए जो भी आपका ए इन्वर्स नाम का मैट्रिक्स बनेगा, जो भी बनेगा, उसका एडजॉइंट निकालने के लिए उसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा। कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सवाल बहुत आसान है, लेकिन लेंथी इतना ज़्यादा है कि बहुत टाइम उसमें लग सकता है। तो आप इस सवाल को खुद ही करेंगे और पीछे के वीडियो के एंड में दिए गए जो आंसर हैं उससे मैच कर लेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, बहुत ही कंसंट्रेशन से समझने की ज़रूरत है। सेकंड पार्ट, ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालना है। जैसे तो पहले तो ए इन्वर्स निकलेगा। ए इन्वर्स क्या है ना, हमने यहाँ पे निकाल ही रखा होगा। ठीक है, ए इन्वर्स निकालने के बाद अगर हमें उसका इन्वर्स निकालना है तो हम इस तरीके से लिख देंगे ए इन्वर्स का इन्वर्स। अब इसको हम एक मैट्रिक्स मान लेंगे, जैसे कि मैट्रिक्स ए। तो अगर उसका इन्वर्स निकालना है मैट्रिक्स ए का, तो 1/det ए इंटू एडजॉइंट ए, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो जो भी ए इन्वर्स आया वो उसका डेट निकालना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, सारी चीज़ें रख के फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से इसका LHS आएगा। और इसके RHS में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, RHS में तो केवल ए लिखा हुआ है और ए की जगह आप ये मैट्रिक्स लिख दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है, लेकिन जब आप करने चलेंगे तो आपसे सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा ताकि उसको अगले लेक्चर में क्लियर करवाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बीच क्वेश्चन नंबर जो 7 रह गया था उसको भी देख लीजिए। इसमें क्या है कि मैट्रिक्स ए इन्वर्स दिया हुआ है और
बी दिया हुआ है और हमें निकालना है ए बी इन्वर्स। तो ए बी इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा वो समझ लीजिए। ए बी इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें उससे रूल को याद करना पड़ेगा। वो इस तरीके से होता था कि अगर ए बी इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो उसको आप लिख सकते हैं बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या है कि इसमें से जो ए इन्वर्स है वो आपके पास पहले से ही मौजूद है, तो इसको ज़रूरत नहीं है निकालने की। इसको एज इट इज़ हम यहाँ पे रख देंगे कि 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 और प्लस 2। लेकिन जो बी इन्वर्स है उसको निकालना पड़ेगा आपको। तो बी इन्वर्स कैसे निकलेगा? 1/det बी इंटू एडजॉइंट बी से, ठीक है। तो पहले आप उसको निकाल के लाएंगे, उससे पहले बी का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकल के फिर उसको ट्रांसपोज किया जाएगा। एडजॉइंट निकाल के यहाँ रखेंगे, डेट बी यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तब जाके हमें बी इन्वर्स मिलेगा और फिर हम उसको यहाँ पे रख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके हमें ए बी इन्वर्स आ जाएगा, मिल जाएगा मतलब, ठीक है। इसके बाद हमें इस पेज पर 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं लिखे हुए, 9, 10 और 13। और इन तीनों के सामने देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, डू योर सेल्फ। ये सवाल आपको खुद ही करने हैं, ये बड़े आसान सवाल हैं। मतलब मैं अगर इन ना भी समझाऊंगा तो तुम इनको आराम से कर लोगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं इन सवालों का। ये देखो ज़रा, अगर हम C1 को चेंज करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो हमें क्या मिलेगा? x और x 2x, y और y 2y। तो 2x प्लस 2y मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x और x 2x, y और y 2y। तो यहाँ भी सेम चीज़ मिलेगी यही, फिर यहाँ भी यही चीज़ मिलेगी। फिर उसका 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, अंदर रह जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इधर भी 2 इंटू एक्स प्लस वाई और इधर भी 2 इंटू एक्स प्लस वाई आएगा। फिर हम उसको कॉमन निकाल लेंगे, फिर 3 1 बचेंगे ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, R1 में से R3 माइनस करेंगे और R2 में से भी R3 माइनस करेंगे, 2 0 मिल जाएंगे। फिर तीसरे के लोग उसको क्या कर देंगे, एक्सपैंड। तो ये काम आपको इन दोनों सवालों में करना है। इसमें पहले से ही 3 1 बने हुए हैं, वहाँ पे बनेंगे जब आप C1 C2 और C3 को ऐड करेंगे, एक जैसी चीज़ें आएंगी, जब वो कॉमन आ जाएंगी तो 3 1 यहाँ पे बच जाएंगे, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। फिर इसमें से इसको माइनस करके यहाँ एक 0 आएगी, इसमें से इसको माइनस करके R2 में से R3 को माइनस करके यहाँ भी एक 0 आ जाएगी। 2 0 आने के बाद आप ऐसे करके एक्सपेंड उसको कर दीजिएगा। ये चीज़ें आपने पीछे एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से सीख रखी है, और जितने सवाल आप खुद से करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीख पाएंगे, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड करते हैं तो होता क्या है। देखो 3a प्लस के हैं और 2a माइनस के हैं, तो 3a में से 2a जाएंगे तो कितना बचेगा, a बचेगा प्लस का, और b और c। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी ऐसे ही होगा। देखो 3b प्लस के हैं और 2b माइनस के हैं, तो 3b प्लस के 2b माइनस के, तो एक b बचेगा प्लस का, एक ab प्लस का और एक cb प्लस का। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी, और इधर भी a प्लस बी प्लस सी आएगा। फिर हम उसको निकाल लेंगे कॉमन। कॉमन निकालने के बाद 3 1 आएंगे। फिर क्या करना तुम्हें अच्छे तरह से पता है, 2 0 बनानी पड़ेंगी, R1 में से R3 माइनस, R2 में से भी R3 माइनस। और ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही करोगे, R3 में से R1 माइनस कर सकते हो, R2 में से भी R1 माइनस कर सकते हो, 2 0 यहाँ भी मिल सकती हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये तीनों सवाल करीब करीब एक जैसे हैं, इनको आप खुद ही करके देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए घर, अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी लेफ्ट साइड में एक डिटर्मिनेंट दिया है जिसको सॉल्व करके ये सारी चीज़ें लेकर आनी है। तो ये जो सवाल है ना, इसको करने का जो हिंट है वो इसके RHS से आसानी से मिल रहा है। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है बीटा माइनस गामा, तो साफ पता चल रहा है कि इस रो में से इस वाली रो को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। ऐसी और भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, तो इसको करने का हिंट हमें इधर सामने से मिल रहा है। तो इसी हिंट का इस्तेमाल करते हुए हम अपने सवाल को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो करने वाला हूँ फिलहाल ये है कि R1 चेंज टू R1 माइनस R3 करूँगा, और R2 चेंज टू R2 माइनस R3 करूँगा। ये पुराना ऑपरेशन है जो हम पूरे चैप्टर में लगाते रहे हैं। इसको लगाने के बाद क्या सिचुएशन होगी वो देखिए ज़रा। तो क्योंकि यहाँ पे बदलाव हो रहा है R1 में और किस में, R2 में, इसलिए मैंने R3 को तो एज इट इज़ लिख दिया है।
अब R1 में से R3 माइनस करेंगे तो अल्फ़ा में से R1 में से R3 माइनस हो रहा है तो अल्फ़ा माइनस गामा यहाँ पर आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। इसमें से ये माइनस होगा तो बड़ी सावधानी से बीटा से बीटा कट जाएगा, गामा माइनस अल्फ़ा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से R2 में से R3 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो बीटा माइनस गामा आएगा यहाँ पर, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर आएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा, गामा माइनस बीटा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आएंगी। अब हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर लगेगा, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे ताकि ये बन जाए अल्फ़ा माइनस गामा, यानी कि इनके जैसा बन जाए। यहाँ से भी हम माइनस कॉमन निकालेंगे, ये बन जाएगा बीटा माइनस गामा, इन दोनों के जैसा। तो ये दो चीज़ें हम अगले स्टेप में करने वाले हैं, ध्यान से देखते रहिएगा ज़रा। इस तरह से जो मैंने बताया था वो कर दिया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले यहाँ पे लगा दिए हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया और यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल लिया। अब ऊपर वाली जो रो हमें दिखाई दे रही है इसमें से अल्फ़ा माइनस गामा जो है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ से बीटा माइनस गामा भी बाहर आ जाएगा और जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। तो मैं ये काम कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि टेकिंग कॉमन अल्फ़ा माइनस गामा फ्रॉम R1 और बीटा माइनस गामा फ्रॉम R2। तो इनको कॉमन निकालने के बाद ये सब चीज़ें हमारे पास बची हैं। अब हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि हम यहाँ पे कुछ जीरो बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो 1 में से 1 जाके यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगी और -1 माइनस माइनस +1 तो यहाँ पे भी एक ज़ीरो बन जाएगी। तो अगर हम R1 में से R2 को माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पे 2 ज़ीरो मिल जाएंगे और उसके बाद हम इसको ईजीली क्या कर पाएंगे, एक्सपेंड कर पाएंगे। तो हम ये ऑपरेशन यहाँ पे लगा देते हैं कि R1 चेंज टू R1 माइनस R2। ठीक है, और इसको लगाने के बाद हमें 1 में से 1 गया तो ज़ीरो, इसमें से ये माइनस होगा ना तो गामा से गामा कट जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पर आ जाएगा। इसमें से ये माइनस होगा तो ज़ीरो आ जाएगा और बाकी सारा मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई दे रही है, शायद आपको भी दिख रही होगी कि अगर 1 को -1 में प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी एक ज़ीरो मिल जाएगी। तो ये काम भी कर देते हैं, C1 चेंज टू C1 प्लस C3। ठीक है, तो ज़ीरो में ज़ीरो प्लस होकर ज़ीरो आएगा, 1 में -1 प्लस होकर ज़ीरो आएगा और गामा में ये प्लस होगा तो आएगा अल्फ़ा बीटा और गामा। ये चीज़ भी हमें चाहिए, हमारे प्रूफ में लिखी हुई है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसके बाद बाकी सब मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा C1 में से कॉमन निकाल लेंगे। और मैं एक चीज़ यहाँ पे भूल रहा हूँ, बाहर जो चीज़ें लिखी है ना अल्फ़ा माइनस गामा बीटा माइनस गामा, ये यहाँ पे आगे लिखना था तो मैं लिख देता हूँ इधर को, अल्फ़ा माइनस गामा और बीटा माइनस गामा। ठीक है, ऐसे यहाँ भी अल्फ़ा माइनस गामा और बीटा माइनस गामा। अब हम C1 में से कॉमन निकालने जा रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो हमारा सवाल जो है और आसान हो जाएगा। फिलहाल यहाँ तक का एक बार दोबारा से देखते हैं। तो इस सवाल की शुरुआत कैसे होगी, वो सामने लिखे हुए RHS से पता चल रही थी कि R1 में से R3 माइनस करो तो अल्फ़ा माइनस गामा मिल जाएगा, ये वाला। वो भले ही गामा माइनस अल्फ़ा लिखा है लेकिन अल्फ़ा माइनस गामा उसका बन जाता है। ऐसे ही R2 में से R3 माइनस करेंगे तो बीटा माइनस गामा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने वही किया, ये आ गया। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए यहाँ पे, इनका माइनस कॉमन निकाला, फिर ऊपर से अल्फ़ा माइनस गामा और सेकंड वाले में से बीटा माइनस गामा हमने कॉमन निकाले, अंदर रह गई ये। फिर हमें दिखा कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 2 जीरो मिल जाएंगे। फिर दिखा कि अगर इसको इसमें प्लस कर दिया जाए तो 1 जीरो यहाँ भी मिल जाएगी, तो वो भी हमने कर दिया। ठीक है, अब हम इस पूरे को अगले पेज पर ले जा रहे हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। उसको मैंने अगले पेज पर पूरे को लिख दिया और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा C1 में से बाहर निकाल लिया। अब ये सिचुएशन हमारे पास बची है। अब सोचो कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है, तब तक मैं बाकी लिख देता हूँ। ठीक है, तो सोच लिया होगा आप लोगों ने काफ़ी कुछ। तो क्या किया जा सकता है, आप में ज़्यादातर इसको एक्सपेंड करने की सोच रहे होंगे कि ऐसे करके ना एक्सपेंड कर देते हैं,
लेकिन बहुत ही कम को दिखाई दिया होगा कि ऊपर वाली जो रो है वहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा को कॉमन निकाला जा सकता है। यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन निकाल के यहाँ पे 1 बच जाएगा, सवाल थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो मैं इसको बाहर निकालने जा रहा हूँ, बाहर यहाँ पे रख देता हूँ निकाल के, ठीक है। तो अब अंदर चीज़ें रह जाएंगी 0 0 1, इसकी जगह रह जाएगा 1, बीटा माइनस गामा, गामा का स्क्वायर 0 माइनस 1 अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो हमने निकाला है ना कॉमन, यहाँ पे लिख देते हैं कि टेकिंग कॉमन अल्फ़ा माइनस बीटा, कहाँ से कॉमन निकाला है, R1 से, ठीक है। अब ये काफ़ी आसान बन चुका है और अब मुझे इसमें ज़्यादा कुछ करने को दिखाई दे नहीं रहा है, तो अब मैं इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें भी 2 जीरो हैं और इधर भी 2 जीरो हैं। तो मैं C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है कि एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो बाहर का जो मटेरियल था पहले तो वो लिख दिया, अब एक्सपेंड करने के लिए ये कॉलम और ये रो कैंसिल कर दिया जाएगा, जो बचेगा उसको लिख देंगे। पहले बाहर 1 आएगा, उसके बाद तो C3 के अलोंग एक्सपेंड करने के बाद हमें ये चीज़ें मिलेंगी, ये कॉलम और ये रो एलिमिनेट करके ये सब बचेगा 1 0 बीटा माइनस गामा माइनस 1, 1 0 बीटा माइनस गामा और माइनस 1, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 की 1 में इंटू करके -1 आएगा और इसकी इसमें इंटू करके 0 आएगा। कुल मिला के यह है कि इस पूरे डिटर्मिनेंट से हमें केवल मिलने वाला है -1, ठीक है। और वो जो -1 मिलेगा उसको मैं इस ब्रैकेट के अंदर भेज दूंगा, उससे क्या होगा कि गामा प्लस का बन जाएगा और अल्फ़ा जो है वो माइनस का बन जाएगा, गामा प्लस का और अल्फ़ा बन जाएगा माइनस का, ठीक है। बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा, बाकी सब सेम ऐसे ही रहेगा। एक बार फिर से समझते हैं चीज़ को कि हमने जब C1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो गया, ये बचा, इसको लिख दिया। फिर हमने देखा कि यहाँ से केवल -1 मिलेगा, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा। अब वो जो -1 मिला वो इस ब्रैकेट के अंदर भेज दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें क्या है कि देखो, उसमें अल्फ़ा माइनस बीटा है, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ अल्फ़ा माइनस गामा था, तो अल्फ़ा माइनस गामा का गामा माइनस अल्फ़ा बनाने के लिए जो माइनस इधर से मिला हमने उसको इस ब्रैकेट के अंदर भेज दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सवाल है कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा। और बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज काफ़ी सारा हो चुका है। बाकी जो बची हुई एक्सरसाइज है वो आपको अगले लेक्चर में मिलेगी। तब तक सवालों को खुद करके देख लीजिएगा, मैं जो करवाऊंगा उससे खाली आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।